जैसे ही थोड़ा सा समय निकला, आज रोज प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ शाम का समय और गंगा जी पे चले जाए, और भोलेनाथ जी गंगा जी पर जाएं, और वहां माता पार्वती को मालूम नहीं कि प्रभु आजकल, हमेशा तो मेरे को साथ लेकर भ्रमण पे निकलते थे, आजकल भोलेनाथ जी जाते कहां हैं, शंकर जी जा कहां रहे, पता नहीं कहां रहे। और बाबा भोलेनाथ जी का स्मरण करा। माता पार्वती ने उसी समय पर गणेश जी को भेजा, गणेश जरा मालूम करो पिताजी कहां जा रहे हैं। और पिताजी को देखकर गणेश जी आए, और आकर कहा, मां पिताजी तो कुछ कन्याओं के साथ में, कुछ स्त्रियों के साथ में गंगा जी के जल में अटखेलियां कर रहे थे। इतना तो मां से कहना था। भोलेनाथ जी के शब्द सुनकर, गणेश जी के वाक्य सुनकर मां जगत जननी क्रोध में लाल हो गई। माता पार्वती क्रोध में लाल, और उसी समय पर माता पार्वती क्रोध में लाल होकर सीधे गंगा जी के तट पर पहुंच गई, सीधे गंगा जी के तट पर। और गंगा के तट पर माता पार्वती जब पहुंची और जगत जननी ने देखा 5 स्त्रियों के साथ में, 5 कन्याओं के साथ में भोलेनाथ पानी से क्रीड़ा कर रहे हैं। कभी शंकर भगवान उन पर पानी फेंके, कभी वो कन्या इन पर पानी फेंके, कभी शिव पानी फेंके। इतने में माता पार्वती क्रोध में लाल होकर बोली, भोलेनाथ। जैसे भोलेनाथ जी को आवाज दी, शंकर भगवान जल क्रीड़ा करते हुए खड़े हुए, और खड़े होकर बोले, क्या बात है पार्वती, इतना क्रोध क्यों करती हो। पार्वती बोली, भोलेनाथ ये स्त्रियां कौन, ये नारियां कौन है। मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं, और आप इन स्त्रियों का संग कर रहे हो। होता है कभी कभी, एक पति अपनी पत्नी को रोज धमकी देता था, तू मेरे से सही से रिया कर। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा। बेचारी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। एक बार हमारे यहाँ कथा में आई कि गुरुजी मेरा पति रोज धमकी देता है, मैं क्या करूं। मैंने पूछा क्या धमकी देता, कि हमेशा बोलता है भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, मैं दूसरी शादी कर लाऊंगा, तू मेरे से अच्छे से रिया कर। तो मैंने कहा वो तुझे धमकी देता है तो तू भी दे दे, कि द्रौपदी के 5 थे, तू क्यों। उसने, गुरुजी अब तुम चिंता मत करो, अब बोल। और दूसरे दिन फिर बोला, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां मैं दूसरी कर लाऊंगा। इतने में जूड़ा बांधती बांधती, देखना माताएं जब झगड़ने जाती है, लड़ने जाती है, जूड़ा बांधती। क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जूड़े से एनर्जी मिलती होगी लड़ने में, पावर। अच्छा, पड़ोसन से 3-4 बार लड़ेगी ना, तो 3-4 बार इसका जूड़ा खुलेगा, फिर बांधती बांधती, बोल तो जरा, बोल, मतलब एनर्जी, पावर, पावर होता है। एक पंडित जी बहुत कथा वाच रहे थे, बहुत जोरदार जोरदार कथा वाचे। तो एक सरदार जी ने पूछ लिया, महाराज इतना ज्ञान कहाँ से आता है तुम्हारे पास में। पंडित जी बोले, हमारा ये चोटी है ना, ये अर्थिंग का ये तार है, एंटीना, ये ऊपर से आता है, इसलिए हम बोल देते। इतने में तुरंत सरदार जी बोले, तुम्हारी चोटी से बड़े तो हमारे बाल, फिर हमको ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। इतने में पंडित जी बोले, ज्ञान तो तुमको आता है, पर ये अर्थिंग का तार है, नीचे टपक जाता है, ज्ञान आने की कमी नहीं, आता जरूर है, सब चला पाया, मना नहीं है। तो भैया कभी ना बोले। भगवान शिव जब अटखेलियां कर रहे थे स्त्रियों के साथ में, 5 स्त्रियों के साथ में अटखेलियां, तो भोलेनाथ जी के सम्मुख में पार्वती मैया ने कहा, आप ये 5 स्त्रियों के साथ, 5 कन्याओं के साथ क्या कर रहे हो, कौन है ये। मैं एक पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं, और तुमने ये क्या करा। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती मौन होइए। पार्वती को क्रोध आया, केश माता पार्वती ने खोले। भगवान भोलेनाथ को लगा ये इन कन्याओं को मार देगी। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती चुप हो, ये मेरी 5 बेटियां हैं, ये मेरी 5 पुत्रियां। पार्वती ने पूछा, 5 पुत्रियां कब प्रकट हो गई प्रभु। बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए,
मैं जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में तप करने के लिए बैठा। तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गईं। उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी श्यामली बारी, चौथी देव और 5वीं दोतली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटियां। उसी समय पर